जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट औसत पर आधारित है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए, बी और सी तीन संख्याओं का औसत 2 से अधिक है। मतलब तीन संख्या दी हैं ए, बी और सी, उन तीनों संख्याओं का औसत भी क्या है? सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत 48 है। ए और बी का औसत कितना दिया? 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। कंडीशन दे रहा है कि यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो यह एक क्वेश्चन है औसत का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे कि औसत होता क्या है। औसत निकालते कैसे हैं? जैसे कि कोई भी संख्या, तीन संख्या दी हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे? उन संख्याओं का योग करेंगे। जो तीनों संख्या दी होंगी संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्याएं हैं नंबर्स में उतने का भाग देंगे। जैसे कि मान लो तीन संख्या ए बी सी हैं तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और संख्या कितनी है? 3 है तो 3 से उसका डिवाइड दे देंगे। तो ये औसत का फॉर्मूला होता है। औसत बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग और संख्या जितनी भी हैं नंबर्स में उतने का हम भाग दे देंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इनकी कंडीशन को देखेंगे क्या क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी थी ए, बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो इसमें ए, बी, सी तीन संख्या का औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है? संख्या का योग बट्टे संख्याएं। तो ए, बी, सी तीन संख्या है तो पहले ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और कितनी संख्या? 3, तो अपॉन 3। तो जी ए प्लस बी प्लस सी का औसत आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ए, बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। तो ए, बी, सी ये तीन संख्याओं का औसत आ गया। जब सी से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा? सी प्लस के 2। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर कितना हो गया? सी प्लस के 2। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट में सी प्लस के 2। सॉल्व किया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया? 3c प्लस 3c प्लस 6 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 3c प्लस के 6। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। तो पहले जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली जो लाइन में दे रहा था उसको हमने सॉल्व कर लिया। पहली लाइन में क्या दे रहा था कि ए, बी और सी तीनों संख्या को औसत सी से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 किया तो जी ए बी सी का औसत आ गया और सी से कितना अधिक है? 2 अधिक है तो सी प्लस के 2। तो कोई सी से 2 अधिक है तो सी में 2 जोड़ दिया। सॉल्व किया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया? 3 6 प्लस के 6 आ गया। अब सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है कि ए और बी का औसत 48 है। ए और बी का औसत कितना दिया? 48 दिया है। तो ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। ए और बी का औसत निकालेंगे तो ए प्लस बी अपॉन 2। 2 क्यों? क्योंकि देखो संख्या कितनी है यहाँ पर? 2 है तो 2 का भाग दे दिया और संख्याओं का योगफल ऊपर कर दिया। क्योंकि औसत बराबर क्या था? संख्याओं का योग अपॉन संख्या है। तो 2 संख्या दी ए और बी तो ए प्लस बी अपॉन 2 का भाग दे दिया। इनका औसत कितना दिया है? ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर कितना हो गया? 48 दिया है। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 48 दूनी 96। तो ए प्लस बी बराबर कितना आया? 96 आ गया। अब ए प्लस बी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 6 प्लस के 6। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस बी की वैल्यू किस में पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी हमने किस में? इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 6 प्लस के 6। ए और बी कितना हमारा? ए और बी कितना दिया हमारा? ए और बी दिया 96। तो ए प्लस बी बराबर 96 कर दिया प्लस के सी बराबर 3 6 प्लस के सी। 3c प्लस के 6 हो गया। तो 2c बराबर कितना आया? 90 आया। तो c बराबर आ गया हमारा कितना? 45। तो इससे हमें c की वैल्यू पता चल गई। c कितना आ गया हमारा? 45 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि जो d है वो c से कितना कम है? 10 कम है। d कितना है? c से 10 कम है। चूंकि d c से 10 कम है तो d कितना हो जाएगा? c से 10 कम है तो c हमारा 45 है। 45 में से 10 घटा देंगे तो d बराबर कितना आ गया? 35 आ गया। d बराबर कितना आ गया? 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में पूछ रहा है c और d का औसत। तो दो संख्याएं c और d, तो औसत क्या होगा? c और d का औसत c प्लस के d अपॉन 2। संख्याओं का योगफल अपन संख्या है। संख्या कितनी? 2 है तो c प्लस डी अपॉन 2। और c की वैल्यू कितनी हमारी? 45। और d की वैल्यू कितनी लिख ली हमारी? 35। तो c की जगह 45 रखा, d की जगह 35 रखा अपॉन 2। 45 और 35 कितने हो गए? 80। 80 बट्टे 2 बराबर कितना आया? 40।
तो सी और डी का औसत कितना है हमारा, सी और डी का औसत आ गया हमारा 40। सी और डी का औसत कितना आ गया, 40 आ गया। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का यही तरीका था कि जो इक्वेशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रही उसी के अनुसार उसको हम इक्वेशन बनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो चीज़ हमें पूछी है, जैसे सी और डी का औसत पूछा तो हमें सी और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन में कंडीशन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में अगर सी और डी का औसत पूछे तो कोशिश करो कि सी और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।